हेलो बच्चों, आज हम तीसरे अध्याय पे चलते हैं। यह है कक्षा 5 की हिंदी की किताब है। तो आपका तीसरा अध्याय है धाय माँ पन्ना। तो ये प्रसंग है एक, और यह प्रसंग इस विषय पर आधारित है कि चित्तौड़ की इतिहास के पन्नों में धाय माँ पन्ना का चरित्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह ऐतिहासिक प्रसंग उस माँ का है जिसने राजवंश को बचाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बलि दे दी। तो राष्ट्रभक्ति की यह अनूठी गाथा भारतीय नारी के चरित्र को उद्घाटित करती है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि बहुत पुराने ज़माने से राजा महाराजाओं का शासन चलता आ रहा था पहले। ठीक है, आज तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले राजा महाराजाओं का था। तो राजा महाराजाओं में भी आपस में राज सिंहासन को पाने के लिए बहुत से चाल चलते थे, एक दूसरे की हत्या भी कर देते थे। तो ऐसे ही हुआ था चित्तौड़ के इतिहास में। ठीक है, तो उस विषय पर आज हम नज़र डालेंगे कि तब की जो धाई माँ थी चित्तौड़ की, तो उन्होंने कैसे राजवंश की रक्षा की थी, अपने देशभक्ति के लिए उन्होंने क्या बलिदान दिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, विषय को जानते हैं। चित्तौड़ मेवाड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की, वरन सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनसे लोहा लेते रहे, उनसे टकराते रहे और अपने सिर को ऊंचा रखा। इस प्रदेश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। त्याग और देशभक्ति की ऐसी ही एक मिसाल थी धाई माँ पन्ना। तो जो चित्तौड़ की थी धाई माँ, वो उनका नाम था पन्ना। ठीक है, तो पहले ज़माने में बहुत वीरों ने इस धरती पर जन्म लिया, जो कि कभी भी विदेशी शक्तियों को हमारे देश में आने नहीं दिया। ठीक है, तो जैसे कि महाराणा प्रताप वीर थे और राणा सांगा थे, ऐसे वीर पुत्रों को भारत माँ ने जन्म दिया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी भी स्त्रियां थी जो कि अपनी देशभक्ति के लिए सदा के लिए अमर हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही एक चरित्र थी धाई माँ पन्ना, जो कि चित्तौड़ की धाई माँ थी। धाई माँ पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। तो उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। तो धाई माँ वो होती है जो कि बच्चों की देखभाल करती हैं। ठीक है, तो उस समय जो थी महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी ये धाई माँ पन्ना। तो उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसीलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बना गया। बनवीर सोचने लगा कि मैं उदय सिंह को मार दूं और सदा के लिए राजा सुख भोगूं। इसी विचार से उसने एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया और फिर वह उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धाई माँ पन्ना को लग गया। उसका अपना भी एक पुत्र था जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। तो राजवंश को बचाने के लिए वह अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया और कहा कि प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। जब बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा, तो उसने जाते ही कड़क कर धाई माँ से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाई माँ ने बिना हिचकिचाहट के पलंग की ओर संकेत कर दिया। उसके देखते देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ, इस सब को जला दो
और सदा के लिए मेरी आँखों से दूर हो जाओ। वो वीर धाई माँ अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब देखती और सुनती रही। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन की रक्षा के लिए बलि दे दी। तो वीर धाई माँ पन्ना देवी, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्री को जन्म दिया। ठीक है, तो ये जो धाई माँ थी उन्होंने क्या किया, राजकुमार के स्थान पर अपने पुत्र को उनके गहने और कपड़े पहनाकर लिटा दिए। जब वो बनवीर आया तलवार लेके, तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। जब बनवीर ने पूछा कि राजकुमार कहाँ हैं, तो धाई माँ ने इशारों से बता दिया कि वो पलंग पर हैं। लेकिन पलंग में असल में कौन थे, उनका जो अपना पुत्र थे वो लेटे हुए थे पलंग पर। तो इस तरह से बनवीर ने उनकी हत्या की और धाई माँ के सामने उनके पुत्र का हत्या हुआ। ठीक है, लेकिन राजकुमार सुरक्षित महल से दूर थे। तो ऐसी धन्य हैं ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। ठीक है, जो कि देश के राष्ट्र के हित के लिए अपने सबसे प्यारे पुत्र का भी बलि चढ़ा दी। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने अपने बेटे का शव उठाया और महल से बाहर आ गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई। वो उदय सिंह को साथ लेकर एक एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के भय से किसी ने भी उसे अपने यहाँ रखना स्वीकार नहीं किया। तो वहाँ पे कुछ स्थानीय क्षेत्र में कुछ सरदार थे जो जिनके कुछ अपने स्थान थे, जिनके वो सरदार थे। तो उनके पास लेके गई, लेकिन बनवीर के डर से किसी ने भी राजकुमार को शरण नहीं दिया। तो अंत में वह एक सरदार आशा शाह के पास गई। वो भी कुछ सोच में पड़ गया। जब आशा शाह की माता को यह सब मालूम हुआ, तो वो दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास दौड़ी आई और क्रोध में भरकर बोली, बेटा, तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उसी कुल के दीपक उदय सिंह को सहारा देने में डरते हो। जाओ, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इस तरह से जो आशा शाह के जो माता जी हैं, उन्हें बहुत उन पर गुस्सा हुई। ठीक है, कि जिन राणा जी के जिस वंश ने देश की रक्षा की, उनके उपकार के नीचे ये दबे हुए हैं, फिर भी उनके पुत्र को शरण देने से इनकार कर रहे हैं। इस बात से उनकी माता जी बहुत विचलित हुई और आशा शाह सरदार पर बरस पड़ी। तो इससे क्या हुआ कि जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में, इतना कहकर वह वीर माता सिसक कर रोने लगी। अब आशा शाह ने से न रहा गया और उसने माता के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं कुमार उदय सिंह की रक्षा करूंगा। यह सुनकर माता का हृदय गदगद हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। तो उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता। 16 वर्षों के बाद चित्तौड़ की जनता को पता लग गया कि उदय सिंह जीवित हैं। तो उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। वीर धाई माँ पन्ना देवी यह दिन देखने के लिए जीवित थी। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता को राज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक वह जीवित रही, उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूलि ग्रहण करता रहा और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करता रहा। तो ये एक देशभक्ति की बेमिसाल कहानी है। बच्चों, इसको पढ़िए। ठीक है, और आगे हम प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और जितने भी शब्द भंडार में शब्द हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। थैंक यू।